Hello, I am Shambhavi Singh. I have cleared NDA 148 examination and I have secured an All India rank of 13 and All India rank 2 in women. And आज मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मुझसे पूछे गए हैं बहुत सारे बच्चों के द्वारा, एस्पिरेंट्स के द्वारा कि NDA और SSB के बारे में, तो मैं उसको क्लियर करना चाहूँगी। बी बोल्ड एंड डिटर्मिन्ड, चाहे कुछ हो जाए करना ही करना है। डिटर्मिनेशन इज़ द बेस्ट थिंग जो आपको नैया पार लगा देगा। इसीलिए डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, काम रह के सब कुछ हैंडल हो जाता है। और किसी एक गुरु को चुनो और उसको फॉलो करते रहो। और इतने सारे इंटरव्यूज़ आते हैं अनअकैडमी के थ्रू, यूट्यूब पे किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखो, जो गुरु आपको अच्छा लगता है उसको चूज़ करो and then blindly follow them. TES एंट्री अभी विमेन के लिए ओपन नहीं है, बट मैं चाहूँगी ओपन हो, क्योंकि बहुत सारी विमेन जो NDA के लिए जा रही हैं, जिनसे मैं कांटेक्ट में हूँ, या फिर जो डायरेक्ट एंट्री में भी जाती हैं, दे आर मोर लाइकली टू बी ऑफ टेक्निकल बैकग्राउंड। या तो बीटेक के लिए उन्होंने एडमिशन ले लिया होता है या फिर वो बीटेक कर चुकी होती हैं। बहुत सारे लड़कियां JEE मेंस बहुत आसानी से निकाल लेती हैं, इसलिए उनके लिए TES एंट्री जो है बहुत आसानी से ओपन हो सकती है। और रिटन, क्योंकि उसमें कोई रिटन नहीं होता, JEE मेंस के बेसिस पे होता है, तो उसके बाद SSB के 4 चांसेस होते हैं एंड आई फील वी कैन क्रैक इट इन अ बेटर वे। डेली रूटीन NDA एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए इतनी ही थी कि क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 दिन थे रिटन एग्ज़ाम के लिए, तो 30 दिन के लिए मुझे पूरा का पूरा अपना GAT का सिलेबस ख़त्म करना था। एक बार मैथ्स का सिलेबस रिवाइज़ करना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बीटेक बैकग्राउंड की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि मैथ्स का क्या सिलेबस था, तो वो मेरे लिए एक केक वॉक था। मैथ्स का पूरा सिलेबस रिवाइज़ करके मुझे GAT का पूरा सिलेबस ख़त्म करना था, और वो टॉपिक्स छोड़ने भी थे जो मुझे नहीं करने थे, जो मुझसे नहीं हो सकते थे। तो इकोनॉमिक्स मैंने नहीं की थी। करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था, तो डेली 1 आवर मेरा डेडिकेटेड होता था न्यूज़पेपर के लिए, और वो यूजुअली मैं मॉर्निंग में ही रखती थी। मॉर्निंग में एक बार मैंने न्यूज़पेपर को सरसरी निगाहों से देख लिया, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैंने मार्क कर लिया, और उसके बाद दोपहर में आई यूज़ टू मेक नोट्स ऑफ न्यूज़पेपर। और उसके बाद फिर मॉक एग्जामिनेशंस मैंने बहुत दिए थे, तो सुबह के 3 घंटे और शाम के 3 घंटे मेरे मॉक एग्ज़ाम में ही जाते थे। और सुबह और शाम 1-1 घंटा मेरा जाता था फॉर माई फ़िज़िकल फ़िटनेस, तो उसके ऊपर मैंने बहुत काम किया था। शाम को मेरी ताइक्वांडो की क्लास होती थी और सुबह मैं खुद डेडिकेटेड होती थी अपने फ़िज़िक के लिए। सो मेरा इतना सा ही रूटीन था। एक्चुअली एक एस्पिरेंट को कभी पता नहीं होता कि वो टॉपर बन जाएगा। वो सिर्फ मेहनत करते रहते हैं। उनका गोल एक बस इतना ही होता है कि उनको मेरिट में आना है, उनको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, उनको अपने ड्रीम कॉलेज पहुंचना है, बस उनका यही गोल होता है। उनको ये नहीं पता होता कि इतना उनका मेहनत ऐसा हो जाएगा कि वो टॉपर बन जाएंगे। सो टॉपर बनने पे फोकस नहीं करें तो बेटर रहेगा। एक अच्छा एस्पिरेंट बनना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, टू बी हार्ड वर्किंग, और पैशनेट होना ज़रूरी है। अपने एग्ज़ाम को लेके, अपने ड्रीम को लेके बहुत पैशनेट होना ज़रूरी है। गोल्स कंप्लीट करना ज़रूरी है, और रोज़ अपने गोल सेट करना, डेली के गोल सेट करना, उसको अचीव करना, उससे सेटिस्फैक्शन लेना, वो बहुत ज़रूरी है जहाँ तक मुझे लगता है। और डिटर्मिन्ड रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे मिस्टेक्स का तो नहीं पता, बट मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे घबराए हुए रहते हैं कि जैसे ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन ट्रूली स्पीकिंग ये जस्ट बिगिनिंग है और जस्ट एक एक्सपोजर है। जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं वैसा एक स्क्रीनिंग का भी एग्ज़ाम है। और तो पैनिक ना करें, और जो पिक्चर्स मिलती हैं या फिर आपको OLQ के क्वेश्चंस मिलते हैं, उसको प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। तो एक बार आपका जब आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होते हैं तो आपके पास हमेशा कॉन्फिडेंस होता है। मेरे एक टीचर ने कहा था कि फेलिंग टू प्रिपेयर दैट मीन्स दैट यू वर प्रिपेयरिंग टू फेल। तो उस चीज़ को फोकस में रख के करेंगे तो फिर स्क्रीनिंग के दिन कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो जस्ट
वेट, बी पेशेंट, आराम से पेशेंस रखो, और पेशेंस भी तो एक वर्च्यू ही होता है OLQs में, तो काम बन जाएगा। NDA को क्लियर करने के बाद जब रिटन एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास 3 महीने का टाइम होता है, जिसमें आपको SSB होती है, उसके बाद आपके मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर आपका मेरिट लिस्ट आती है, एंड देन यू गेट अश्योरेंस कि आप NDA जा रहे हैं या नहीं। तो SSB जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, स्क्रीनिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग। तो उसके 2 एग्ज़ाम्स, एंड आफ्टर दैट मेडिकल्स के आपका 3 दिन का प्रोसीजर होता है। उस मेडिकल एग्ज़ाम जब आप फिट अनफिट डिक्लेयर हो जाते हैं, उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर योर मेरिट लिस्ट। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, देन यू आर गोइंग, एंड देन यू हैव योर जॉइनिंग लेटर, जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस, एंड देन यू आर गुड टू गो। मुझे सिर्फ 30 डेज़ ही मिले थे अपने NDA एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो मेरे पास तो जो लास्ट मंथ था वो ओनली मंथ था। बट अगर कोई बच्चा 6 मंथ से या फिर 1 साल से प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जितना मॉक पेपर्स दे सकते हो दो। मॉक पेपर्स आपको प्रैक्टिस बिल्डअप करते हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस तैयार कराते हैं। जब आप एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में जाओगे तो वहाँ पे क्या सिचुएशंस रहेंगे, और उससे एक्सपोजर करवाते हैं। तो उसके लिए मेरे हिसाब से मॉक एग्ज़ाम्स जितने दे सकते हो दो। रिविज़न करना है, रिविज़न के लिए प्रॉपर टाइम सेट करो, और न्यूज़पेपर पढ़ो। जो करंट अफेयर्स की क्लासेस भी बहुत सारे अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, उसके आप क्लासेस ले लो, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। SSB इंटरव्यू पे इम्पैक्ट तो करता है, वो आपके SSB के मार्क्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, बट व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी कि आपके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ हैं या नहीं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जस्ट आपको एक एक्सपोजर देती हैं, हॉबीज़ जस्ट आपको एक एक्सपोजर देती हैं। तो अगर अभी आपका नहीं है तो बना लो, आराम से बन जाता है। मैंने अभी ताइक्वांडो सिर्फ मुझे 1.5 ईयर हुआ है करते हुए, तो आप जब जागो तब सवेरा वाला सिचुएशन है। आप अभी भी कोई भी हॉबी या फिर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके सर्टिफिकेट्स आपको बहुत हेल्प देते हैं SSB में। NDA एस्पिरेंट बुक शेल्फ बनाना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप लाइब्रेरी से बुक बोरो कर सकते हैं, तो आप लाइब्रेरी से बुक बोरो कीजिए। आपको जहाँ से भी बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन बुक्स पढ़िए। मेरा बुक शेल्फ में बहुत सारी नॉवेल्स हैं। मेरे बुक शेल्फ में मोसाद एक नॉवल है, इकिगाई एक नॉवल है, और आई डेयर एक नॉवल है। मेरे पास ऐसी नॉवेल्स हैं। और मेरा जो जो भी मैंने प्रिपेयर किया था, NDA की 2-3 बुक्स हैं, बस इतना ही है। और बाकी मेरे डेस्क के आसपास, बुक शेल्फ के आसपास मैप्स लगे हुए हैं, तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं टू अचीव माई गोल। और जो भी आपको सबसे मोटिवेटिंग इंसान, जो भी मोटिवेटिंग पर्सनालिटी के कोट्स हैं, वो भी अगर आप लगा सको तो वेल एंड गुड। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बुक शेल्फ होना चाहिए। आपको जहाँ से कन्वीनियंट होता है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सबको पता है कि एक ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ चाहिए। आपके पास गूगल पे वो सारी क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं। क्वालिटीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑफिसर्स लाइक बिहेवियर होना, जो बहुत नेसेसरी है आपका डेली लाइफ में, आपके भाई बहनों के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके टीचर्स के साथ, उनके साथ एक ऑफिसर्स लाइक बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पे अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको वहाँ पे उन लोगों को भी करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर अगर कोई सही चीज़ हो रही है तो उसको अप्रिशिएट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इतना ही काफ़ी होता है। दूसरों की हेल्प करना, जो आपको लगता है कि एक फ़ौजी के अंदर होना चाहिए, एक ऑफिसर के अंदर होना चाहिए, वो काफ़ी होता है आपको ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ इनकलकेट करने के लिए। मेरा इंस्पिरेशन NDA के लिए तब आया था जब आई वॉज इन क्लास 8। मेरा कोई फ़ौजी बैकग्राउंड है नहीं, तो मुझे पता भी नहीं कि फ़ौज में होता क्या है। मैं जब क्लास 8 में थी तो वी यूज्ड टू लिव इन इंडोनेशिया। मेरे फादर यूज्ड टू वर्क इन आदित्य बिरला ग्रुप ओवर देयर, एंड वहाँ पे INS सुमित्रा हैड विजिटेड इंडोनेशिया फॉर पैसेज एक्सरसाइजेज। और पहली बार मैं एक ऑफिसर से मिली थी। ही वॉज एन NDA पास आउट, एंड उन्होंने मुझे बताया था, जब शिप की टूर दी थी तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था
कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है आज के टाइम पे इंडिया के यूथ के पास कि वो फ़ौज ज्वाइन कर सकें। तो उस समय मैंने पूछा था कि एनडीए ओपन फॉर विमेन, तो उन्होंने उस समय ही कहा था कि एनडीए अभी विमेन के लिए ओपन नहीं है, बट सूनर और लेटर वो हो जाएगा। एंड देन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे फ़ौज ज्वाइन करनी है, एंड आई वाज थ्रू कि मैं डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जाऊंगी। बट जब एनडीए का चांस आया मेरे पास, सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया कि विमेन कैन जॉइन एनडीए, तो मैंने अपनी जी जान से मेहनत करना शुरू कर दिया कि मुझे फ़ौज में जाना है। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी और कुछ हो नहीं सकती। थैंक यू।